नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रंगीन सफर में जहां हम साथ मिलकर मनाएंगे होली का त्योहार। आज हम होली का असली जादू महसूस करेंगे, इसके पीछे का इतिहास, रंगों का विज्ञान और परंपराओं की गहराई में डुबकी लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस रंगीन दुनिया में खो जाने के लिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जानेंगे कैसे यह त्योहार सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारा और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो गुलाल उठाओ, पिचकारी भरो, क्योंकि रंगों का यह त्योहार आ गया है। आइए मिलकर मनाते हैं यह खुशियों भरा त्योहार। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह तो अच्छाई की बुराई पर जीत और प्रेम व भाईचारे का संदेश देती है। यह कहानी शुरू होती है एक अभिमानी राजा हिरण्यकशिपु से, जो चाहता था कि सब सिर्फ उसी की पूजा करें। लेकिन उसका ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल रास नहीं थी। गुस्से में आकर उसने अपनी बहन होलिका को, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को लेकर आग में बैठने का आदेश दिया। उस दुष्ट राजा को क्या पता था कि होगा उसके बिल्कुल विपरीत। होलिका तो आग की लपेटों में भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बिल्कुल सहकुशल बाहर आ गए। यही कारण है कि आज भी हम होली से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है। तो इस होली, जब आप होलिका की आग में लकड़ी जलाएं, तो याद रखें प्रहलाद की अडिग श्रद्धा और सच्चाई की जीत को। अब बात करते हैं रंगों की होली की। क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा कहां से आई? यह कहानी है प्रेम और रंगों के देवता श्री कृष्ण की। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपनी त्वचा के श्याम रंग को लेकर थोड़े चिंतित रहते थे। उन्हें डर था कि क्या गोपियां, खासकर राधा, उन्हें अपनाएंगी। माँ यशोदा ने नटखट कृष्ण की यह चिंता दूर करने का एक खूबसूरत तरीका निकाला। उन्होंने कान्हा को राधा और गोपियों पर रंग डालने की सलाह दी। बस फिर क्या था, रंगों की बारिश शुरू हो गई और सब प्रेम और हंसी में डूब गए। यही कारण है कि आज भी मथुरा और वृंदावन की होली इतनी खास होती है। वहाँ की लट्ठमार होली, फूलों की होली और गुलाल होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ प्रेम और रंग मिलकर एक अद्भुत उत्सव का रूप ले लेते हैं। तो इस बार जब आप रंगों से खेलें, तो याद रखना कृष्ण और राधा का प्रेम, जिसने होली को रंगों से सराबोर कर दिया। क्या आपको पता है कि होली के रंग सिर्फ मस्ती के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक रंग जो पहले के समय में इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें हल्दी, मेहंदी, चंदन और केसर जैसे अनेक औषधीय गुण होते हैं। हल्दी तो एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। मेहंदी से त्वचा में चमक आती है और चंदन ठंडक देता है। रंग खेलने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और तनाव दूर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंग त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों का ही इस्तेमाल करें। अपनी और अपने परिवार की देखभाल करें और इस त्योहार को बिना किसी चिंता के मनाएं। चैप्टर 4, भारत की रंगीली होली। हर राज्य की अपनी धूम दोस्तों। भारत की खूबसूरती है इसकी विविधता, और यह विविधता होली के त्योहार में और भी रंग भर देती है। यहाँ हर राज्य में होली का अंदाज ही अलग है। आइए देखते हैं कुछ खास होली समारोह। सबसे पहले बात करते हैं बरसाने की लठमार होली की। यहाँ महिलाएं यानी कि हुरियारिन पुरुषों यानी कि हुरियार को डंडों से मारती हैं और पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाते हैं। यह देखने में जितना रोमांचक लगता है, वास्तव में उतना ही मजेदार भी होता है। अब चलते हैं वृंदावन, जहाँ होली का जश्न मनाया जाता है फूलों के साथ। जी हाँ, यहाँ गुलाल की जगह फूलों का इस्तेमाल होता है, जो एकदम स्वर्ग जैसा दृश्य पैदा करता है। हरियाणा में होली का रंग ही निराला है। यहाँ भाभियां अपने देवरों को मजेदार सजा देती हैं, जिसे कहते हैं भाभियों की होली। पंजाब में होली को कहा जाता है होला मोहल्ला। यहाँ सिख योद्धा पारंपरिक युद्ध कौशल दिखाते हैं, जो देखने में बेहद ही शानदार होता है। तो दोस्तों, भारत की होली में हर जगह कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। इस बार आप किस अंदाज में होली मनाना चाहेंगे? चैप्टर 5, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होली। जिम्मेदारी का रंग दोस्तों। होली खेलें, मस्ती करें, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस त्योहार को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखें। सबसे पहले तो, जैसा कि हमने बात की, ऑर्गेनिक रंगों का ही इस्तेमाल करें। ये रंग न सिर्फ आपके लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं। पानी का भी बचाव करें, क्योंकि सूखी होली भी उतनी ही मजेदार होती है। आंखों और त्वचा को रंगों से बचाने के लिए नारियल तेल या एलोवेरा जेल जरूर लगाएं। और हाँ, जानवरों पर रंग न डालें। उनका भी तो ये त्योहार है ना? उनका भी ख्याल रखें। याद रखें,
होली का असली मतलब है मस्ती और भाईचारा, न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। तो आइए मिलकर मनाएं एक सुरक्षित और यादगार होली। चैप्टर 6, होली के रंग, संगीत और मिठास का तड़का। दोस्तों, होली की मस्ती अधूरी है बिना संगीत और मिठाइयों के। क्या आपको पता है कि होली के कुछ सबसे फेमस गाने कौन से हैं? होली खेले रघुवीरा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, बलम पिचकारी। ये गाने तो मानो होली की रूह हैं। इन गाने के बिना तो होली का जश्न ही फीका लगता है। और जब बात होली की मिठाइयों की हो तो मुंह में पानी तो आना ही है। गुजिया, मालपुआ, ठंडाई और दही भल्ले, ये स्वादिष्ट पकवान हर घर में बनते हैं और होली के जश्न को दोगुना कर देते हैं। तो इस होली अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर गाइए, नाचिए, रंग खेलिए और खाइए ढेर सारी मिठाइयाँ। उतरो होली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, मस्ती और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देती है। तो इस होली खूब मस्ती करो, अपनों के साथ समय बिताओ और सकारात्मकता फैलाओ। आप सभी को हमारी तरफ से रंगों भरी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।